प्राचीन भारत की एक झलक। समयावरण से पार करके ऐतिहासिक दृष्टि को जो देखते हैं आज भी हम पूर्वकालिक सृष्टि को, तो दिखता है दृश्य ऐसा भारतीय विकास का प्रतिबिंब एक सजीव है जो स्वर्ग या आकाश का भारत भूमि। ब्राह्मी स्वरूपा जन्मदात्री ज्ञान गौरव शालिनी प्रत्यक्ष लक्ष्मी रूपिणी धन धान्य पूर्णा पालिनी दुर्धर रुद्राणी स्वरूपा शत्रु दृष्टिलयंकरी वह भूमि भारत वर्ष की है भूरि भावों से भरी। वे ही नगर वन शैल नदियां जो कि पहले थी यहाँ हैं आज भी, पर आज वैसी जान पड़ती है कहाँ। कारण कदाचित है ही बदले स्वयं हम आज हैं अनुरूप ही अपनी दशा के देखते सब साज हैं। भवन चित्रित वनों से ओढ़ कर जो व्योम में फहरा रहे वे केतु उन्नत मंदिरों के किस तरह लहरा रहे। इन मंदिरों में से अधिक अब भूमि तल में दब गए अवशिष्ट ऐसे दिखते हैं अब गए या तब गए। जलवायु पीयूष समपी कर जिसे होता प्रसन्न शरीर है आलस्य नाशक बल विकासक उस समय का नीर है आज भी वह किंतु पढ़ता न पूर्व प्रभाव है। यह कौन जाने नीर बदला या शरीर स्वभाव है। उत्साह पूर्वक दे रहे रहा जो स्वास्थ्य वह दीर्घायु है। कैसे कहें कैसा मनोरम उस समय का वायु है। भगवान जाने आजकल वह वायु चलता ही नहीं अथवा हमारे पास होकर वह निकलता ही नहीं। प्रभात क्या ही पुनीत प्रभात है कैसी चमकती है मई अनुरागिणी उषा कवि को सभी को कर्म में रत कर रही। यद्यपि जगाती है हमें भी देर तक प्रतिदिन वही पर हम अवधि निद्रा निकट सुनते कहाँ उसकी कही। गंगा की नदियों के किनारे भीड़ छवि पाने लगी मिलकर जलध्वनि में गलध्वनि अमृत बरसाने लगी। तत्पर इधर श्रुति मंत्र लहरी उधर जल लहरिया इस पर उमंगों की तरंगे स्वर्ग में अब क्या रहा। दान सुस्नान के पीछे यथा श्रमदान की वारी हुई सर्वस्व तक के त्याग की आनंद तैयारी हुई। दानी बहुत हैं किंतु याचक अल्प हैं उस काल में ऐसा नहीं जैसा कि अब प्रतिकूलता है हाल में। बिन कर तुझों के अर्घ्य पाकर उठ चला आकाश में तब भूमि शोभित होती अब स्वर्ण वर्ण प्रकाश में। वह आंतरिक आलोक इस आलोक में ही मिल गया रवि का मुकुट धारण किया स्वाधीन भारत खिल गया। गोपालन जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध हैं जो अमृत इस लोक का जिस पर अमर भी मुग्ध हैं। वे धेनुएं प्रत्येक गृह में है दुई जाने लगी या शक्ति की नदियां वहां
सर्वत्र लहराने लगी। ऋत आदि के आधिक्य से बल वीर्य का सुविकास है। क्या आज कल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है। उस समय जो उस समय जो है उस समय गोवंश फलता, इस समय मरता वही। क्या एक हो सकती कभी यह और वह भारतमयी। ओ मातृ निर्मल पवन जिसकी शिखा को तनिक चंचल कर उठी। निर्मल पवन जिसकी शिखा को तनिक चंचल कर उठी। ओ मातृ जल कर द्विज गृहों में पुण्य परिमल भर उठी। प्राची दिशा के साथ भारत भूमि जगमग कर जग उठी। आलस्य में उत्साह की सी आग देखो जल उठी। देवालय नर नारियों का मंदिरों में आगमन होने लगा। दर्शन श्रवण कीर्तन मनन से मग्न मन होने लगा। ले ईश चरणामृत मुदित राजा प्रजा अति चाव से। कर्तव्य दृढ़ता की विनय करने लगे समभाव से। श्रद्धा सहित किस भांति हरि का पुण्य पूजन हो रहा। वर वेद मंत्रों से मनोहर कीर्ति पूजन हो रहा। अखिलेश की उस आरती हारिणी आरती को देख लो। असमर्थ मूक समान मुखरा भारती को देख लो। आतिथ्य सत्कार अपने अतिथियों के वचन जाकर गृहस्थों ने कहे। सम्मान्य आप यहाँ निशा में कुशल पूर्वक तो रहे। हमसे हुई जो चूक जो कृपया क्षमा कर दीजिए। अनुचित न हो तो आज भी यह गेह पावन कीजिए। पुरुष प्रवर उस काल के कैसे सदाशय हैं आहा। संसार को उनका सुयश कैसा समुज्जल कर रहा। तन के अलौकिक कांति है, तन में अलौकिक कांति है। मन में महा सुख शांति है। देखो न उनको देख कर कोटि सुरों को की भांति है। भांति मस्तिष्क उनका ज्ञान का विज्ञान का भंडार है। सूक्ष्म बुद्धि विचार का विपुल बल विस्तार का। नव नव कलाओं का कभी लोकार्थ आविष्कार है। आध्यात्म तत्वों का कभी उद्गार और प्रचार है। स्त्रियां पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्ति पूर्ण विधान से। अंचल पसार प्रणाम कर फिर विनय भगवान से। विश्वेश अब अबला जनों के बल तुम्ही हो सर्वदा। पति देव में मति गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा। है प्रीति और पवित्रता की मूर्ति सी वे नारियां। हैं गेह में वे शक्ति रूपा देह में सुकुमारियां। गृहिणी तथा मंत्री स्वपति की शिक्षिता है वे सती। ऐसी नहीं है वे की जैसी आजकल की श्रीमती। घर का हिसाब किताब सारा है उन्हीं के हाथ में। व्यवहार उनके हैं दयामय सब किसी के साथ में। वे पाप शास्त्र विशारदा है वह और वैद्यक जानती। सबको सदा संतुष्ट रखना धर्म अपना मानते। आलस्य में अवकाश को वे व्यर्थ ही खोती नहीं। दिन क्या निशा में भी कभी पति से प्रथम सोती नहीं। सीना पिरोना
चित्रकारी जानती है वे सभी, संगीत भी पर गीत गंदे वे नहीं गाती कभी। संसार यात्रा में स्वपति की वे अटल अशांति हैं। दुख में वे धीरता, सुख में सदा वे शांति हैं। शुभ सांत्वना है शोक में वे, और औषधि रोग में, संयोग में संपत्ति है, बस है विपत्ति वियोग में। संतान जब है स्त्रियां यो देवियां, संतान क्यों उत्तम न हो उन बालकों के सरल सुंदर भाव तो देखो अहो। उषागमन से जागवे भी ईश गुण गाने लगे, या कंज फूले देख बंदी भृंग उड़ जाने लगे। हैं हृष्ट पुष्ट शरीर से माँ बाप के वे प्राण हैं, जो सर्वदा करते त्रिगुण की भांति उनका प्राण है। वे जाएं जब तक गुरुकुलों में, ज्ञान का घर है जहाँ, तब तक उन्हें कुछ कुछ पढ़ाती आप माताएं यहाँ। है ठीक पुत्रों के सदृश ही पुत्रियों का मान भी, क्या आज की सी है दशा जो हो न उनका ध्यान भी। है उस समय के जनन अब से जो उन्हें समझे भला, होंगे न दोनों नेत्र किसको एक से प्यारे भला। देखो आहा वे पुत्रियां हैं या विभव की वृत्तियां, अवतीर्ण हो मानो हैं हुई प्रत्यक्ष उनके रिद्धियां। अब उन्हीं के जन्म से हम डूबते हैं शोक में, पर हो न उनका जन्म तो हो पुत्र कैसे लोक में। तपोवन मृग और सिंह तपोवनों में साथ ही फिरने लगे, शुचि होम धूप उठे कि सुंदर सुरभिवन घन घिरने लगे। ऋषि मुनि मुदित मन से यथा विधि हवन क्या करने लगे, उपकार मूलक पुण्य के भंडार से भरने लगे। वे सौम्य ऋषि मुनि आजकल के साधुओं जैसे नहीं कोई विषय जिनसे छिपा हो विज्ञवे ऐसे नहीं। हस्तामलक जैसे उन्हें प्रत्यक्ष तीनों काल हैं, शिव रूप हैं तोड़े उन्होंने बंधनों के जाल हैं। वे ग्रंथ जो सर्वत्र ही गुरुमान से मंडित हुए, पढ़कर जिन्हें संसार के तत्वज्ञ जन पंडित हुए। जो आज भी थोड़े बहुत हैं नष्ट होने से बचे, हैं वे उन्हीं तप के धनी ऋषि और मुनियों के रचे। कुछ पानी पाकर भी उन्हें डरता स्वयं वज्री सदा, है तुच्छ उनके निकट यद्यपि उस सुरत की संपदा। यद्यपि उजटबासी तदापि स्वतत्व उनके पास है, आकर अलेक्जेंडर सदृश सम्राट बनता दास है। गुरुकुल विद्यार्थियों ने जाग कर गुरुदेव का वंदन किया, निज नित्य कृत्य समाप्त करके अध्ययन में मन दिया। निज नित्य कृत्य समाप्त करके अध्ययन में मन दिया। जिस ब्रह्मचर्य व्रत बिना है, जिस ब्रह्मचर्य व्रत बिना है, आज हम सब रो रहे, उसके सहित वे धीर होकर वीर भी हैं हो रहे। पाठ आधार आर्यों के अटल जातीय जीवन प्राण का है। पाठ कैसा हो सदा हो रहा स्तुति शास्त्र और पुराण का। हे राम हिंदू जाति का सब कुछ भले ही नष्ट हो, पर यह सरस संगीत उसका फिर यहाँ सुस्पष्ट हो। ठीक पढ़ते सहस्रों शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर देश दी जाती नहीं।
वे वस्त्र भोजन भी स्वयं कुलपति पढ़ाते हैं उन्हें, बस भक्ति से संतुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते हैं उन्हें शिक्षा। वे ब्रह्मचारी जिस समय गुरुदेव के आदेश से पहुँचे नहीं भिक्षार्थपुर में, बाल रूप महेश से ले सात्विकी भिक्षा प्रथम ही गृहिणियां हर्षित बड़ी, करने लगी उनकी प्रतीक्षा, द्वार पर होकर खड़ी है आजकल की भांति वह भिक्षा नहीं अपमान की, है प्रार्थनीय गृही जनों को यह व्यवस्था दान की। वे ब्रह्मचारी भिक्षुवर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, गोपाल भी पत छोड़कर उन पर दिखाते भक्ति हैं। राजा देखो महीपति उस समय के हैं प्रजापालक सभी, रहते हुए उनके किसी को कष्ट हो सकता कभी, इस भांति पावे कर्म यदि वे न्याय से शासन करें, जो वे अनीत करें कहीं तो वे न की गति से मरें। अनिवार्य शिक्षा खोजते हैं, खोजने से भी कहीं मूर्ख मिल सकते नहीं, अनिवार्य शिक्षा के नियम हैं जो कि हिल सकते नहीं। यदि गांव में द्विज एक भी विद्या न विधि पूर्वक पढ़े, तो दंड दे उसको नृपति, फिर क्यों न यो शिक्षा बढ़े। है नित्य विप्रों के यहाँ बस ज्ञान चर्चा दिखती, शुक तारिकाएं भी जहाँ शास्त्रार्थ करना सीखती। कोई जगत को सत्य कोई स्वप्न मात्र बता रहा, कोई शकुन उनमें वहाँ मध्यस्थ भाव जता रहा। चारित्र्य देखो कि सबके साथ सबका निष्कपट वर्ताव है, सब में परस्पर दीख पड़ता प्रेम का सद्भाव है। कैसे फले फूले फलावे जो न हिल मिल कर रहे, वे आर्य ही क्या यदि कभी परिवाद निज मुख से कहें। ठग और चोर कहीं नहीं धर्म का अति ध्यान है, देखे न देखे और कोई देवता भगवान है। सुना पड़ा हो माल कोई किंतु जा सकता नहीं, कोई प्रलोभन शांत मन को है भुला सकता नहीं। यदि झूठ कहने पर किसी का टिक रहा सर्वस्व भी, तो भी कहेगा सत्य ही वह, क्योंकि मरना है कभी। पंचायतों में समय पर दृष्टांत ऐसे दिखते हैं, धर्म का सब पाठ मानो गर्भ में है सीखते हैं। भाव सबके आननों पर ईश्वरीय प्रसाद के, सब लोक में उनके हृदय आधार हैं आह्लाद के। मरते नहीं वह मौत वे जो फिर उन्हें मरना पड़े, करते नहीं वह काम उनको नाम जो धरना पड़े। बस विश्वपति में नित्य ही सबको वृत्तियां लग रही है, बस विश्वपति में नित्य सबकी वृत्तियां हैं लग रही। अंतःकरण में ज्ञान मणि की ज्योतियां हैं जग रही, कर्तव्य का ही ध्यान उनको है सदा व्यवहार में। वे पद्म पत्र मिवाम्भसा रहते सुखी संसार में।